नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र सर आज आप लोगों को सफर सीटेट के संदर्भ में टॉप 15 क्वेश्चन अर्थात 15 क्वेश्चन भारतीय शिक्षा व आर्थिक मुद्दे के रूप में लेकर के आया हूं, जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो साथियों, हम किस प्रकार की कोई देर न करते हुए हम सीधे आपको क्वेश्चन पर लेकर के चलते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों है, भारत में ब्रिटिश शासन कब से कब तक रहा। पहला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन कब से कब तक रहा। इसका ऑप्शन मैं दे रहा हूं, 1857 से 1947 तक। दूसरा ऑप्शन, 1860 से 1947 तक। तीसरा ऑप्शन, 1865 से 1947 तक। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन कब से कब तक रहा। 1857 से 1947 तक। दूसरा है 1860 से 1947, 1865 से 1947 और लास्ट में है इनमें से कोई नहीं। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा 1857 से 1947 तक। दूसरा क्वेश्चन, बैंटिक का आदेश पत्र कब पारित हुआ। बैंटिक का आदेश पत्र कब पारित हुआ। इसका ऑप्शन है 1835, 1840, 1860, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा साथियों। साथियों, इसका भी आंसर 1835 होगा और ये 7 मार्च 1835 में जो है बैंटिक का आदेश पारित हुआ। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। कलकत्ता मदरसे की स्थापना किसने की। कलकत्ता मदरसे की स्थापना साथियों वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किस वर्ष में की थी। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किस वर्ष में की थी। तो साथियों, इसका उत्तर होगा एल्फिंस्टन। इन्होंने की थी, एल्फिंस्टन ने, और ये की थी 1821 ईस्वी में। 1821 में, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निस्यंदन सिद्धांत का विचार किसके द्वारा दिया गया। निस्यंदन सिद्धांत का विचार जो है साथियों लॉर्ड मैकाले द्वारा। लॉर्ड मैकाले द्वारा निस्यंदन सिद्धांत का विचार दिया गया साथियों। लॉर्ड मैकाले
इस निस्यंदन सिद्धांत को जो है कि हम छनाई का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये 1835 ईस्वी में जब भारत का गवर्नर जनरल बन करके आया था, तो इन्होंने जो प्राच्य शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा विवाद जो है कि हमारे देश में चल रहा था, उस 1 लाख रुपए की बजट को लेकर के उसमें इन्होंने बड़ी चालाकी से हिंदुस्तान पर अंग्रेजी शिक्षा, विदेशी शिक्षा जमाने के लिए चालाकी किया था। तो साथियों, इन्होंने यह बताया कि शिक्षा पर व्यय अगर पूरे भारत के लोगों के ऊपर किया जाए तो इससे ज्यादा पैसा खर्च होगा। इससे बेहतर यह है कि धनी वर्ग, चर्चित वर्ग, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है, अगर ऐसे व्यक्तियों पर शिक्षा प्रदान किया जाए तो इनसे होते हुए निम्न वर्ग तक स्वतः शिक्षा चली आएगी। इसको छनाई का सिद्धांत कहते हैं, निस्यंदन का सिद्धांत कहते हैं। साथियों, इसका विचार था कि सबको शिक्षा देने की जरूरत नहीं, सबको शिक्षा दिया जाएगा तो सबके लिए जो है ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए जो है कि शिक्षा पर केवल धनी, उच्च वर्ग, प्रतिष्ठित जो व्यक्ति हैं उनको जो है शिक्षा प्रदान की जाए। ये लोग जो है कि अपने माध्यम से नीचे वर्ग के लोगों को जो है शिक्षा फैला देंगे। अगला क्वेश्चन है, ये लॉर्ड मैकाले 1835 की बात है साथियों। हंटर आयोग का गठन कब किया गया? हंटर आयोग का साथियों गठन जो है 3 फरवरी 1882 3 फरवरी 1882 में किया गया हंटर आयोग का गठन। शिमला शिक्षा सम्मेलन, अगला क्वेश्चन, शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ? शिमला शिक्षा सम्मेलन साथियों हुआ 1901 ईस्वी में। 1901 में जो है शिमला सम्मेलन हुआ, शिमला शिक्षा सम्मेलन। अगला, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की गई? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना साथियों की कब की गई? ये 1902 में की गई। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना। अगला क्वेश्चन, सैडलर आयोग की रिपोर्ट कितने अध्यायों में विभक्त है? सैडलर आयोग की रिपोर्ट साथियों 13 अध्यायों में विभक्त है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्धा शिक्षा योजना के प्रवर्तक किसे माना जाता है? कौन है? वर्धा शिक्षा योजना के प्रवर्तक साथियों महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन, वर्धा शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की गई? वर्धा शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की गई? तो साथियों 22 अक्टूबर 1937 में। अगला क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन थे? बौद्ध शिक्षा के मुख्य केंद्र साथियों थे नालंदा और तक्षशिला। नालंदा और तक्षशिला। अगला क्वेश्चन, समावर्तन संस्कार किस आयु में किया जाता था? समावर्तन संस्कार वैदिक काल शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत समावर्तन संस्कार कब किया जाता था? तो ये साथियों 25 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह रस्म के लिए आयु क्या थी? बिस्मिल्लाह रस्म प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों कि बिस्मिल्लाह रस्म किस प्रकार की शिक्षा में जो है होता है? तो ये मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत आता है बिस्मिल्लाह रस्म। बिस्मिल्लाह रस्म के लिए जो निर्धारित आयु है वह 4 वर्ष 4 माह
और 4 दिन। जब बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की हो जाती थी तो मुस्लिम काल की शिक्षा प्रारंभ होती थी और उस बालक को नया वस्त्र पहना करके मौलवी साहब के पास जो है पहुंचाया जाता था कि बालक 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन का हो गया है, अब इसको जो है विद्या शुरू किया जाए, विद्या प्रारंभ किया जाए। तो साथियों, विद्या प्रारंभ करने के लिए क्या व्यवस्था थी? विद्या प्रारंभ करने का स्थान क्या था? मकतब। प्रारंभ में बालक को मकतब में शिक्षा प्रदान की जाती थी, जहाँ पर अक्षर ज्ञान लिखने पढ़ने और कुरान की कुछ प्रमुख आयतों को जो है कि रटाया जाता था। अगला क्वेश्चन, उपनयन संस्कार किस आयु में? उपनयन संस्कार साथियों ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष, और वैश्य के लिए साथियों 12 वर्ष। शूद्र के लिए कितने वर्ष? शूद्र के लिए व्यवस्था नहीं थी। साथियों, आपने देखा उपनयन संस्कार वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था में 12 ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष से 15 वर्ष तक, कहीं कहीं 15 वर्ष भी लिखा हुआ है। तो शूद्र के लिए पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था, इनको बिना पढ़े रखा जाए तो सही है। ये वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था थी, नारियों के लिए शिक्षा का कोई स्थान नहीं था। फिर भी ब्राह्मण वर्ग की जो है नारियां, जैसे उर्वशी, घोषा, लोपा, मुद्रा, ये नारियां जो है, अनुसुईया, ये सब नारियां जो है वैदिक काल की शिक्षित नारियां थी, जिन्हें जो है वेद का ज्ञान था और इनको जो है गुरुकुलों में जाकर के पढ़ना नहीं होता था। इनकी शिक्षा जो है परिवार के माध्यम से घर पर ही जो है प्रदान की जाते थे। तो साथियों, आज का जो है आपने देखा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। भारत में ब्रिटिश शासन कब से कब तक रहा? 1857 से 1947 तक। बैंटिक का आदेश पत्र 1835 में पारित हुआ। कलकत्ता मदरसे की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना एल्फिंस्टन 1821 में की गई। एल्फिंस्टन के द्वारा निस्यंदन सिद्धांत का विचार जो है लॉर्ड मैकाले ने 1835 में जब भारत का गवर्नर जनरल बन करके आया तब दिया। हंटर आयोग का गठन जो है 3 फरवरी 1882 को किया गया। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना साथियों 1902 में की गई। सैडलर आयोग की रिपोर्ट 13 अध्यायों में विभक्त है। वर्धा शिक्षा सम्मेलन के प्रवर्तक महात्मा गांधी जी रहे। वर्धा शिक्षा योजना 22 अक्टूबर 1937 को जो है पारित की गई। बौद्ध शिक्षा के मुख्य केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला थे। समावर्तन संस्कार जो वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था में 25 वर्ष के उपरांत होता था। बिस्मिल्लाह रस्म के लिए आयु 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन की होती थी और उपनयन संस्कार ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष, वैश्य के लिए 12 वर्ष की व्यवस्था बनाई गई थी। साथियों, मुझे आशा और विश्वास है कि आप जो है कि इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जो लोग पहली बार देख रहे हैं ये लोग भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो के साथ जो है कि हम जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।